ये मिनी सीरीज स्टार्ट होती है हारुका नाम के लड़के से। हारुका एक नॉर्मल सा लड़का है और वो अपनी 4 बहनों के साथ रहता है। एक सुबह हारुका अपनी नींद से उठता है। उसके पास उसकी छोटी बहन सो रही थी, उसका नाम यायोई रहता है। हारुका यायोई को उठाने की कोशिश करता है लेकिन यायोई नहीं उठती है। तभी वहाँ पर उजुकी और सात्सुकी आती है जो हारुका की छोटी बहनें रहती है। हारुका उन दोनों से मदद करने के लिए बोलता है लेकिन वो दोनों भी हारुका को सता रही थी। हिलने की वजह से यायोई की नींद खुल जाती है और वो गुस्सा से हारुका को पकड़ लेती है। वो दोनों भी लड़ रहे थे। ये देखकर उजुकी और सात्सुकी को मजा आ रहा था। तभी वहाँ पर उनकी बड़ी बहन आ जाती है जिसका नाम मात्सुकी रहता है। मात्सुकी बोलती है कि हारुका और यायोई अगर तुम दोनों लड़ते रहे तो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं दूंगी। लेकिन फिर भी हारुका और यायोई एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे। मात्सुकी बोलती है कि मैं तुम दोनों को पॉकेट मनी नहीं दूंगी। ये सुनकर वो दोनों भी माफी मांगते हैं। हारुका स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था लेकिन उसे उजुकी और सात्सुकी सता रहे थे। फिर उसके बाद हारुका अपना स्कूल ड्रेस पहन लेता है। यायोई हारुका की टाई सही करती है और उसके बाल भी सही करती है। फिर वो चारों भाई बहन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हारुका एक हॉरर गेम खेल रहा था, उसे कोई देख रहा था। ये देखकर हारुका बहुत ज्यादा डर जाता है। यायोई तैयार हुई थी, उसे भी कोई देख रहा था तो यायोई वहाँ पर जाती है। वहाँ पर उजुकी और सात्सुकी रहती है। तभी वहाँ पर हारुका और मात्सुकी भी आ जाते हैं। उजुकी और सात्सुकी बताते हैं कि हम दोनों अपना होमवर्क कर रहे थे। वो दोनों बताते हैं कि टीचर ने हमसे कहा था कि तुम्हारी फैमिली के बारे में तुम दोनों कुछ तो भी लिख कर लेके आओ, इसीलिए हम तुम दोनों को देख रहे थे। मात्सुकी बोलती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को होमवर्क करने में मदद करती हूँ। उजुकी और सात्सुकी सबसे पहले हारुका के बारे में लिखते हैं। वो दोनों बताते हैं कि हारुका हमेशा वीडियो गेम्स खेलते रहता है। फिर वो दोनों भी यायोई के बारे में लिखते हैं। यायोई हमेशा हारुका से लड़ते रहती है। उजुकी और सात्सुकी बताते हैं कि मात्सुकी एक परफेक्ट गर्ल है और वो हम दोनों को अच्छे से देखती है। उजुकी और सात्सुकी अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। अगले दिन वो दोनों भी हारुका को बताते हैं कि टीचर ने हमें गुड दिया है। अगले दिन मात्सुकी हारुका के रूम में सो रही थी। हारुका बोलता है कि मात्सुकी तुम मेरे रूम में क्यों सो रही हो। हारुका मात्सुकी को उठाने की कोशिश करता है लेकिन मात्सुकी नहीं उठती है। हारुका अपने रूम के बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पर उजुकी और सात्सुकी आ जाती है। उन दोनों की आवाज सुनकर मात्सुकी उठ जाती है। मात्सुकी का सॉक्स सही नहीं था तो इसलिए हारुका उसके सॉक्स को सही करता है लेकिन यायोई हारुका को उठाकर पटक देती है। मात्सुका बोलती कि यायोई तुम अपने भाई से मत लड़ा करो। रात में मात्सुकी बात लेने के लिए जा रही थी। हारुका उसे टॉवल देता है। हारुका भी अपना मुंह धोकर अपने रूम में जाता है लेकिन वहाँ पर मात्सुकी रहती है। हारुका गुस्सा से बोलता है कि मात्सुकी तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। मात्सुकी बोलती कि मुझे तुम्हारा रूम बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन वो चारों भाई बहन शॉपिंग करने के लिए एक मॉल में जाते हैं। मात्सुकी बोलती है कि हारुका और यायोई तुम जाकर राइस लेके आओ और हम तीनों जाकर वेजिटेबल्स लेके आते हैं। तो हारुका और यायोई राइस लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और मात्सुकी अपनी 2 छोटी बहनों के साथ वेजिटेबल्स लेने के लिए जाती है। उजुकी और सात्सुकी फूड सैंपलिंग का खाना खाती है और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वो खाना। मात्सुकी भी वो खाना खाती है और उसे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर वो चारों भी खाने का सामान लेकर घर को चले जाते हैं और वो घर जाकर करी राइस खा लेते हैं। अगले सीन में सात्सुका हारुका के पास से मांगा लेती है और वो मांगा पढ़ती है। फिर उजुकी हारुका के बालों में हेयर क्लिप्स लगा देती है। फिर उजुकी और सात्सुकी वहाँ से भाग जाते हैं। उजुकी और सात्सुकी बाहर जाकर खेल रहे थे। सात्सुकी अपने घर को आती है और वो टीवी ऑन करती है। सात्सुकी अपना फेवरेट एनिमे देख रही थी। सात्सुकी एनिमे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हारुका भी उसे सपोर्ट कर रहा था। अगले सीन में हमें मात्सुका को दिखाया जाता है। हारुका उसे देखकर चौंक जाता है। मात्सुका बोलती है कि तुम मुझे कुछ भी सिखा सकते हो हारुका। हारुका बोलता है कि नहीं, मैं अपने एग्जाम्स के लिए खुद ही पढ़ लूंगा। मात्सुकी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हारुका बोलता है कि लेकिन मैं खुद ही पढ़ लूंगा। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर मात्सुका यायोई को पढ़ा रही थी लेकिन यायोई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर हारुका यायोई के पास जाता है। यायोई बोलती है कि मैं खुद ही अकेली पढ़ लूंगी लेकिन हारुका क्या तुम मेरी पढ़ने में मदद करोगे। हारुका बोलता है कि ठीक है यायोई, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यायोई बताती है कि आने वाले टाइम पे मेरा मैथ्स का एग्जाम आने वाला है इसलिए तुम मुझे मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ा दो। हारुका बोलता है कि मुझे पता है यायोई, तुम हर सब्जेक्ट में फेल होती हो। ये सुनकर यायोई को थोड़ा गुस्सा आता है। हारुका बोलता है कि अब मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। मल्टीप्लिकेशन का नाम सुनते ही हारुका डर जाती है। यायोई को 1 से लेकर 10 तक टेबल्स भी नहीं आ रहे थे इसीलिए हारुका उसे पहले टेबल्स पढ़ाता है। हारुका बोलता है कि यायोई तुम अगर ऐसे ही पढ़ती रही तो तुम एग्जाम्स में फेल हो जाओगी। यायोई अपना दिमाग लगाकर पूरा मैथ्स का सब्जेक्ट रात तक पढ़ती है। अगले सीन में हमें उजुकी और सात्सुकी को दिखाया जाता है जो स्विमिंग सूट पहनी थी। वो दोनों भी स्कूल से स्विमिंग पूल को जा रही थी। यायोई बोलती है कि मैं भी बीच पे जाना चाहती हूँ। मात्सुकी बोलती है कि अगर हम ठंडकाले के टाइम पर बीच पर जाएंगे तो हमारी हड्डियां कट जाएगी। यायोई बोलती है कि मुझे पता है लेकिन मैं फिर भी स्विमिंग करना चाहती हूँ। हारुका अपने घर को आता है। हारुका देखता है कि मात्सुका और यायोई ने स्विमिंग सूट पहना था। हारुका पूछता है कि तुम दोनों ने स्विमिंग सूट क्यों पहना, लेकिन यायोई हारुका को मारती है। हारुका अपने रूम में जा रहा था लेकिन यायोई से रुका लेती है और बोलती है कि चलो हम दोनों स्विमिंग करते हैं। वो तीनों भी एक छोटे से टब में पानी
पानी भर लेते हैं। मात्सुकी बताती है कि हम तीनों इस टब में स्विमिंग किया करते थे। यायोई बोलती है कि चलो हम तीनों इस पे बैठते हैं। फिर वो तीनों भी उस टब में बैठते हैं, लेकिन वो टब उन तीनों के लिए छोटा हो रहा था। रात में उजुकी और सात्सुकी अपने घर को आते हैं। वो देखते हैं कि मात्सुकी, हारुका और यायोई को ठंड लग रही थी। अगले सीन में सात्सुकी अपनी मांगा पढ़ रही थी, तभी वहाँ पर उजुकी आ जाती है। सात्सुकी बोलती है कि मैं इस फैमिली की मेंबर नहीं लगती हूँ क्योंकि मैं सबसे अलग हूँ। उजुकी बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, हम दोनों ट्विंस है। सात्सुकी बोलती है कि लेकिन हम दोनों सेम नहीं है ना। तभी वहाँ पर हारुका आता है। हारुका देखता है कि उजुकी और सात्सुकी उदास बैठे थे। सात्सुकी बोलती है कि हारुका, क्या मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ? क्या मैं एक वैम्पायर प्रिंसेस हूँ? हारुका उन दोनों को फोटो दिखाता है कि वो दोनों सच में ट्विंस है। उजुकी फोटो देखकर बोलती है कि सात्सुकी बिल्कुल मात्सुकी जैसे दिखती है, लेकिन मैं सबसे अलग हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं एक प्रिंसेस हूँ। फिर उसके बाद उजुकी अपनी मॉम का ड्रॉयर चेक करती है और उसे बचपन की कुछ चीजें मिलती है। उजुकी बोलती है कि हारुका, मैं सच में एक प्रिंसेस हूँ ना। ये सुनकर हारुका चौंक जाता है। तभी वहाँ पर मात्सुकी आ जाती है। मात्सुका उन दोनों को अपनी ग्रैंड मदर की फोटो दिखाती है जो बिल्कुल उजुकी जैसे दिखाई दे रही थी। ये देखकर उजुकी और सात्सुकी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन यायोई उदास हो जाती है। यायोई रोते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं हूँ? हारुका बोलता है कि हाँ, तुम हमारी सगी बहन हो। अगले सीन में उजुकी हारुका को हक करती है। सात्सुकी पूछती है कि क्या बात है उजुकी? फिर वह सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। उजुकी हारुका के पास बैठकर खाना खा रही थी। हारुका सोच रहा था कि उजुकी हमेशा मुझे सताते रहती है, लेकिन आज वो मेरे साथ बैठकर खाना खा रही है। हारुका सोच रहा था कि उजुकी कहीं मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रही है। मात्सुकी बोलती है कि हारुका, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? हारुका भी खाना खाता है। हारुका अपने रूम में जाता है, लेकिन वहाँ पर उजुकी रहती है। हारुका पूछता है कि उजुकी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उजुकी हारुका को कहानी सुनाने के लिए बोलती है। हारुका उसे खरगोश और कछुए की कहानी सुना देता है। उजुकी वहाँ से चली जाती है। सात्सुकी बताती है कि हारुका, उजुकी तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। उजुकी बोलती है कि हारुका, मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया था, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? हारुका बोलता है कि नहीं। रात में हारुका सो रहा था, तभी उसके पास मात्सुकी आती है। हारुका मात्सुकी को देखकर चौंक जाता है। हारुका पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मात्सुकी बोलती है कि हारुका, तुम चीख क्यों रहे हो? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हारुका पूछता है कि क्या बात है मात्सुकी? मात्सुकी बोलती है कि क्या तुम मुझे किस करोगे? ये सुनकर हारुका और भी ज्यादा चौंक जाता है। हारुका बोलता है कि मात्सुकी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? मात्सुकी बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मात्सुकी बताती है कि मैं स्कूल में सिंड्रेला का रोल प्ले कर रही हूँ और रोल में मुझे एक प्रिंस को किस करना होगा। हारुका सोचता है इसीलिए मात्सुकी किस की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन तभी मात्सुकी को याद आता है कि उसके रोल में तो उसे किसी भी किस नहीं करना है। तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो हारुका से माफी भी मांगती है और उसे सोने के लिए बोलती है। हारुका अपने रूम में जाकर सो जाता है और मात्सुकी उसे माफी भी मांगती है। अगले दिन हारुका को बुखार आ जाता है और यायोई उसकी देखभाल कर रही थी। फिर वो चारों बहनें ब्रेकफास्ट कर रही थी। उजुकी पूछती है कि हारुका कहाँ पर है? मात्सुकी बताती है कि हारुका को बुखार आ रहा है। हारुका सो रहा था। हारुका बोलता है कि मुझे बाथरूम को जाना है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। तभी उसके पास यायोई आती है। यायोई हारुका की मदद करती है। यायोई कच्चे कपड़े से हारुका की बॉडी साफ करती है। तभी वहाँ पर उजुकी, सात्सुकी और मात्सुकी आ जाते हैं और वो तीनों हारुका और यायोई को देखकर चौंक जाते हैं। यायोई गुस्सा से वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हारुका की चारों बहनें एक डरावनी पिक्चर देखती है। हारुका अपने रूम में गेम खेल रहा था, तभी उसके पास यायोई आती है। यायोई बोलती है कि हारुका, मैं भी गेम खेलना चाहती हूँ। हारुका बोलता है कि कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं आ रहा है, इसीलिए वो उसे सुला देता है। हारुका समझ जाता है कि यायोई बहुत अजीब बिहेव कर रही है। असल में यायोई डर रही थी उस भूतिया पिक्चर देखने के बाद। उजुकी और सात्सुकी भी हारुका के पास आ जाते हैं। हारुका उन दोनों को अपने रूम में लेके जाकर छोड़ देता है, लेकिन वो दोनों उसके पीछे ही आती है। हारुका अपने रूम में जाता है और वहाँ पर मात्सुकी सो रही थी। तभी वहाँ पर उजुकी और सात्सुकी भी आ जाती है और यायोई भी आ जाती है। हारुका की चारों बहनें उसके रूम में सो रही थी क्योंकि वो सभी भी डर रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।